नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य मामला न्यूज चैनल। बिहार में विकास के डंके बज रहे हैं। नवादा जिला में बारसलीगंज विधानसभा एक क्षेत्र है जहां से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, सांसद हैं। आप बारसलीगंज नगर परिषद भी है, उसके वार्ड संख्या 1 में हमारे साथ कुछ नागरिक भी हैं और यहाँ की जो स्थिति है वो आपको मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। एक तरफ भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वच्छता की बात करते हैं और यहाँ उनके विधायक और सांसद महास्वच्छता के अभियान में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यह किस तरह से नारकीय स्थिति में लोग रहने को मजबूर हैं। जब बारिश नहीं है तब यह स्थिति है, अगर लगातार बारिश होती होगी तो क्या होता होगा अनुमान लगाया जा सकता है। आइए बाकी यहाँ के लोगों से ही बात करके यहाँ की वस्तु स्थिति आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। ये जो स्थिति बनी है उसके बारे में कुछ। ये जून 2025 से ये स्थिति बनी हुई है सर। प्रथम सप्ताह जो जून 2025 से हम कार्यपालक के पास कई बार गए, उनको हमने वीडियो 5 बार भेजा है। फिर मैं माननीय सांसद श्री विवेक ठाकुर के पास 25/8/2025 को गया, उनसे जी 25/8/2025 को गया, उनसे भी अपनी बात को रखा। उन्होंने कार्यपालक को मेरे सामने फ़ोन किया, कार्यपालक भी आए और विजिट करके चले गए। इसकी सफाई आज तक नहीं हुई है, न नाले का निर्माण हुआ। यानी सांसद का जनप्रतिनिधि की भी बात सुनने के लिए नीतीश जी के पदाधिकारी तैयार नहीं। जी नहीं, जनप्रतिनिधि की भी बात सुनने के लिए नीतीश जी की पदाधिकारी नहीं है और पदाधिकारी का मनमानी चलता है सर जी। तो आपके क्षेत्र में आपके घर से कुछ ही दूर पर बारसलीगंज के विधायिका भी रहती हैं, उनसे संपर्क आप लोग नहीं किए? वो निर्धारण निकाल नहीं सकते हैं सर। अच्छा, है ना, क्योंकि अब क्षेत्रीय बात है, कुछ आपसी राजनीति का मैटर है, इसलिए हम लोग जो है इस स्थिति में जी रहे हैं। फिर भी जनप्रतिनिधि हैं तो उनके पास तो अपने समस्या को लेकर के जाना जन का काम। लेकिन हम तो माननीय सांसद महोदय के पास ही चले गए थे। अच्छा। कि चलो भाई हमारे विधायक जी अगर नहीं सुनेंगे तो सांसद महोदय के पास जाते हैं। सांसद महोदय की बात को भी सुना नहीं, मनमानी कार्यपालक पदाधिकारी कर रहे हैं। जी। आपका परिचय? जी अभिमन्यु कुमार, वार्ड नंबर 1, बारसलीगंज, सिमरीडी। जी मेरा घर यहीं पे है सर। जो स्थिति है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर यही होना चाहिए कि इसको बढ़िया से नली गली बना दे सरकार। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, निदान निकसना चाहिए। तो आप लोग नगर परिषद के शहरी क्षेत्र में हैं और उसके बावजूद अगर यह स्थिति है तो आप लोग अपने वार्ड सदस्य, विधायक, MLC इन लोगों से भी सबके यहाँ कुछ यहाँ अड़ंगा भी है सर। उसका मैंने लोग मैंने चाह के भी पहले इन्हें जो था ना कि पानी चल जाता था पैन में, कुइयाँ इस जगह था। सबको देखिए भर भूर दिया। 1000 लोग 50 आदमी नहाता था, सब कुछ करता था, सब खत्म हो गया। तो हरियाली और जल को लेकर के कागज पर नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा अभियान चलाया था। तो जो पुराने कुएं थे उसके जीर्णोद्धार की भी बात हुई। हाँ वो सब देखिए ना भाई फोटो, यहाँ कुइयाँ है, कुइयाँ है। अच्छा, देखिए भर दिया गया। अच्छा, यही हम लोग चाहते हैं कि हाँ मैंने वो जमींदार यहाँ के थे। अच्छा, वो जमीन अपना जमीन पर्सनल दे के खुदवाए थे। अच्छा, तो यहाँ से पानी इधर जाता? हाँ पैन है, सरकारी पैन है, उसमें चला जाता था। इसमें बंद कर दिया? हाँ रास्ता भी बंद कर दिया, पानी भी साफ होने के लिए नहीं देता है अगला जो जिसका जमीन है। और इधर जाने का भी कोई रास्ता नहीं? कोई रास्ता नहीं। तो उसके बाद भी प्रशासन के लोग अगर चाहें तो आते हैं, देख दाख के चल जाते हैं, लेकिन वहीं तक उसके बाद कुछ नहीं। तो यही के रहने वाले हैं बाबा? जी हाँ, सामने घर है। अच्छा, क्या स्थिति है यहाँ? देखिए रहे स्थिति, देखिए रहे कि आने जाने का रास्ता भी नहीं है। अच्छा, लोग चाह कर भी नहीं जा सकते हैं। तो ये तो नाला बना हुआ दिख रहा है। हाँ, पक्का नाला बना हुआ है, उसके बावजूद भी एक अभी सफाई होता ही नहीं है। अच्छा, आता है इधर उधर करके चला जाता है। सफाई के लिए जानते हैं नगर परिषद बारसलीगंज का कितना बजट है? 1 करोड़ से ऊपर बजट है। उसके बाद भी आपके क्षेत्र का कोई सफाई नहीं है। आता है हिलडोल किया चला गया। तो वार्ड पार्षद जिनको बनाए हैं उनसे नहीं कुछ बोलते हैं? क्या बोले, कोई नहीं सुनता है सर। आज की युग जमाना में कौन सुनता है? तो वोट लेने के समय तो सब आवेगा। हाँ, अभी इलेक्शन आने वाला है तो यह स्थिति है, तो इस पर आप लोग का क्या विचार है?
उस समय में क्या करेंगे? उस समय वो गोड़ भी पड़ेगा, पैर पर भी गिर जाएगा। हाँ। हाँ जी हाँ। और उसके बाद जात के नाम पर वोट भी कर देंगे। हाँ जी हाँ। उसके बाद 5 साल फिर इसी तरह नरक में रहेंगे। हाँ, जैसे आप रहिए, इससे मतलब नहीं, अच्छा। इससे कोई मतलब नहीं जी। तो जैसे आखिर को समझा बुझा करके उल्टा लौटा देगा वो जी। फैसला उसे यहाँ है ही नहीं, फैसला है जमाना के अनुसार जो चाहिए सो, यही फैसला उसके यहाँ है। आप सिमरी के ही रहने वाले हैं? जी हाँ सर, बस यही बगल में घर है। तो ये जो स्थिति है कब से है? यह स्थिति सर एक मैंने ये जून महीना शुरू, लगभग 1 जून से यह स्थिति है। अच्छा। यहाँ ब्लॉक में भी एप्लीकेशन लिख के दिया गया, तो आपको कहा गया किया कि इसका कोई उपाय नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ से फिर विवेक ठाकुर जो सांसद हैं वहाँ तक भी दिया गया, इसके उपाय नहीं कहा गया। हम तो वार्ड कमिश्नर को भी यहाँ बोले थे, तो बोला कि बल से ऐसा ऐसा कुछ थोड़ा अड़चन है, तो अड़चन है ये जो वजह है, तो अड़चन दूर कौन करेगा? हाँ, तो अड़चन दूर कौन करेगा भाई? बोले अड़चन दूर आपस में सहयोग में अड़चन दूर करो। वही ये सामने से नाली पहले जा रहा था। अच्छा। तो किसी रूप से होता है ना कि एगो छोटा अभिमानी फलना चिलना, तो किसी रूप से जो है सो बोला कि हम जाने नहीं देंगे। अच्छा। तो इधर से नहीं है जाएगा, जो पूर्व से जा रहा था, और इधर से नहीं है जाएगा। तो इसका उपाय होगा या नहीं होगा? हम लोग तो बिल्कुल इतना परेशान है इस नाली से सर, इतना परेशान है कि कहना मुश्किल है। आप लोग सब समाज के लोग हैं, और इस तरह से तो जो गंदे नाले पर रहने वाले लोग हैं उनकी भी स्थिति इस तरह से नहीं रहती है। जी, वही बोल रहे हैं कि उनका भी स्थिति इस तरह से नहीं रहता है। हाँ, और हर समय बीमार परिवार रहता है। एक होता है ना कि हाँ सीनियर, ये नीतीश सरकार के जो है कर्मचारी हैं जो भी हैं बिल्कुल कंडम है, उसमें कोई काम के लायक नहीं, बिल्कुल कंडम है, समझ गए? तो अब यहाँ ब्लॉक में अगर दिया जाए, नवादा पटना तक दिया जाए, तो जब भी करेंगे तो ब्लॉक से वहाँ से आश्वासन आएगा तब न। हम लोग तो जानते हैं सर, लेकिन जो भी यहाँ कार्यभार अभी है बिल्कुल कार्य कंडम की तरह, मैंने उसको ढंग से मैंने कोई सुनने तक तैयार नहीं है सर। वार्ड पार्षद से ऊपर यहाँ एक जनप्रतिनिधि हैं जो बहुत दूर में नहीं है, विधायिका, सत्ता पक्ष के विधायक हैं जी, और स्वच्छता उनका अभियान है, तो क्या उनसे आप लोग कभी मिले नहीं? उनसे भी एक बार उनसे भी लोग मिले थे। अच्छा। ऐसा नहीं, ये इसके बारे में वो भी जान रहे हैं। अच्छा। लेकिन इस पर कोई निर्णय भी नहीं लिया गया है। इस पर भी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इसलिए नहीं लिया गया है सर कि 8-10 घर यहाँ पानी का मामला जूझ रहे हैं, बाकी तो मजे ले रहे हैं जो उस टोला के हैं। पानी 100 घर का आता है सर यहाँ। अच्छा। लगभग 100 घर का पानी यहाँ आता है, समझे ना। लेकिन 8-10 घर ही हम लोग जूझ रहे हैं, जो कि वहाँ तक बिल्डिंग तक देख रहे हैं कि जा रहा है। वो इन्हीं का बिल्डिंग है सर। अच्छा। ये रमेश जी का बिल्डिंग है, और रंजीत, ये तुन्नुक सिंह का है, ये पंकज सिंह का है, ठीक है ना। तो 8-10 ही घर हम लोग जूझ रहे हैं। ये लगभग सर 6 साल से हम देख रहे हैं कि यही स्थिति है सर। 6 साल से? जी सर, 6 साल से स्थिति है। कभी पानी सूखा ही नहीं, 1 जून से ज्यादा, कभी जून नहीं, कोई भी जून जुलाई कोई भी रहे, जनवरी फरवरी सब पानी रहता है यहाँ। और ये सर नाला पूर्वज का लगभग 6 फीट 8 फीट है सर चौड़ाई। अच्छा। 8 फीट चौड़ाई है, लेकिन दबाव दोनों तरफ से किए हुए हैं, और वो लोग कभी उसको मतलब इनका जो नाली यहाँ पे इस तरह से है, तो इनके घर को नुकसान नहीं है जो ये नाला इधर पार? सबका घर का है सर, सब एक दूसरे के मतलब देख रहा है मुंह, वो आगे बढ़े, वो आगे बढ़े, वो आगे बढ़े, समझे ना। ये पूर्वज से ही दिक्कत चलता आ रहा है जी। आपका परिचय? जी, मैं साकेत कुमार, सिमरी डी वार्ड नंबर 1, यही घर है सर। जा चाची तोहर घर है, जा ये सब बैठना उठना हला सब कर रही है, और हला चूल्हा जो रही है जरिए हला हो जा है एकदम अथी नियन हो जा है, एकदम गम कोई लगे के एकदम अथी हो एकदम गन फटो एकदम। तब एक दिन घेराव उराव करहो बारसलीगंज में? करबे आओ की करबे, नहीं करबे तो कैसे एकदम कियन रहते एकदम यहाँ। ये जो स्थिति है कब से है यहाँ? ये बहुत दिन से है सड़जन। अच्छा, तो आप लोग जो वार्ड पार्षद हैं उनसे मिल करके चर्चा करते? सबसे तो मिल के कर रहे तो कुछ होइए न रहे। क्या आज तो नीतीश जी के शासन में महिलाएं बहुत आगे तक बढ़ी हैं, तो कहाँ हो रही, छोटा काम भी नहीं करवा रही तो कुछ होइए न रहे, कर रहे तो होइए न रहे हैं। तो वार्ड पार्षद को माला वाला पहनाइए, जूता वाला। ये तो है जाके भी अखिन अथी होल है जन कि ना गाड़ी पास होते तो दुनिया भर गंदगी जाए, तो की उपाय है? ये आप
आप ही का घर है? हाँ ये आप हमरे है सर। अच्छा, और आपके घर के सामने हाँ ये सामने गंदगी है? देखो ये तो गाय धूर जानवर सब बन्हा है या गंदगी सगरों के पानी ये तो आके जमा है। अच्छा, तो देखो न सर अब अथी बनेबे नहीं कोई करो कोई ध्यान नहीं दे तो की करिए हम। तब वोट दे हो किनका? मोदी वोट किनका दे हूँ? मोदी के और की तब मोदी का वोट देवो तो वो थोड़े ही थे जा साफ करे। यहाँ जो उम्मीदवार खड़ी रहे वो में की गुण है ओकरा देख के वोट देवो तब ना चाची। तब किन खरा देवे अब यहाँ वोट जे देबो- करथिन अथी साफ सफाइया तो उहे न चिकन चाकन। अरे लल्ली तो सगरो लल्ली गली रुको है नहीं ने रुको। आए आकी है दशा से लल्ली बनो है नहीं न बनो है कि जानवर तो एता नहीं रहो कि एता रहो अथी एता तो आदमी के बस नहीं है जी ता एता जानवरों से बाहर है। तब अरुणा देवी के वोट दलहुन तो अरुणा देवी के जाके अखनी बुला अरुणा के ले देवी सुन- हमरा कुछो नहीं कैल कई हैं? आई की कैल के है अरुणा देवी अच्छा, देखबे न करो करो हो की कैल के कुछो नहीं कैल के गंदगी ला के और दुगारी पर हमरे इतना इतना सर सगरो है हिया हुआ रोड आई हमरे आपूसी अपन जमीन में ही अथी कैला तो देखो ई दशा है। अच्छा ये आप ही का जमीन हाँ है? हाँ और उसमें नाली वाला पानी- लल्ली वाला पानी कुल है अच्छा, हिया हुआ हमरे अपन जमीन छूटल है। अच्छा, ये रास्ता के लिए आप जमीन दिए उसमें नाली इस तरह से हाँ बह रहा है। तब माने आगू में छोड़लिए हम अपना लिए कि भाई सुख हमरा होता है हम अपना लिए छोड़लिए कि सुख होते तो सुख होता है कि यार गंदगी लगा के धर दल के हैं तो की करिए कमजोर सबसे कमजोर हम पा रही तो कुल मिल के ऐसे कैले है। अच्छा, आप लोग जनता है तो आप लोग की तो बात सुननी चाहिए। नहीं सकता है, नहीं सुनता, उसी के साथ है। उन्हीं लोग के साथ। हाँ उन्हीं लोग के तब साथ गरीब लोग कहाँ जाएगा? जो हम मरे कितना घर छोड़ छोड़ के दो चार चार वो जने तने बना लिया उस जगह छोड़ लिए। चलिए घर भी देख लीजिएगा कि गिरा हुआ घर ऐसे कुल के छोड़ छोड़ के रहा था। रास्ता नाली सब था, इधर आके 2-4 साल से चला। अच्छा, अच्छा। हाँ और आपका परिचय? हमें प्रमोद कुमार नाम है सर। घर के पास नाले जो है सही बाहर में चल रहा है। पूरे देश में स्वच्छता का माहौल बन रहा है। देश के प्रधानमंत्री काफी इस तरह की स्थिति है क्या सर? हम प्रधानमंत्री हो, भारत सरकार, बिहार सरकार या अपने नगर का वार्ड सदस्य हो या हमारे सीईओ साहब हैं, बीडीओ साहब हैं, सभी लोग सारे स्वास्थ्य पर से ध्यान दे रहे, स्वच्छता पर से ध्यान देते हैं कि डिप्टी है घर द्वारा चले जाते हैं, लेकिन इस पर कोई ध्यान देता नहीं है। अब सर क्या है कि हमारे गांव में दमंगता है। कौन दबंग है आपके? अगल बगल वाले दमंग है सर, दमंगता देख रहे हैं, दमंगता का शिकार हो रहा है। अच्छा, आज 100 वर्षों से नली गिर रहा था, लेकिन वो ये अगला बिल मेरा है, जाने नहीं देंगे। बोलिए हमारे घर के बगल में एमएलसी फंड से पीपीसी ढलैया हुआ अच्छा, और नाले का भी शिलान्यास हुआ है, जो उसमें बिहार सरकार का पैसा खर्च किया हुआ है। ठीक है, चापाकल का बोरिंग हुआ, नली बना, पीसीसी ढलैया हुआ। पीसीसी ढलैया पे साफ से लिखा हुआ है कि राजदेव सिंह के घर से लेकर शंभू सिंह के घर तक पीसीसी ढलैया। अच्छा, तो राजदेव सिंह घर तक से चल के आया और शंभू सिंह घर तक नहीं पहुंचा, बीच रास्ते में वो अपना काम खत्म हो गया। अच्छा, वो फंड को खत्म कर दिया गया, पैसा का बंदर बांट कर दिया गया, समझ गए ना, उसका दुरुपयोग किया गया। नहीं हुआ। ढलाया हुआ वो अपने पर्सनल यूज की हुआ, अच्छा, अच्छा, ताकि अगला को बना देंगे तो उस पर हावी जाएगा कि रास्ता ही मेरा है, वो अपना खुद यूज में कर लिया। और देख लीजिए कि बगल में, मेरे घर के बगल में पीसीसी नली बना हुआ है, नाला का शिलान्यास लगा हुआ है, लेकिन देखिए 5 इंची दीवार देके उसको पानी को घेर दिया गया है। हम लोग सर 10 साल 20 साल से नरकी जिंदगी जी रहे हैं कि ऐसा भारत देश में भी रह के हम लोग अभी गुलामी का जिंदगी जी रहे हैं, आज़ाद आज नहीं है, जो कि गुलाम के जंजीरी में अभी तक बंधे हुए हैं। आज़ाद हिंदुस्तान है लेकिन हम अभी गुलाम में हैं। अच्छा, आपके यहाँ जो ये नाले बंद कर दिया गया 5 इंची दीवार से, या फिर रास्ते का ढलाई नहीं हुआ, तो वो लोग भी आपके ही गोतिया समाज के लोग हैं? सर गोतिया भी हैं, समाज हैं, घर हैं, परिवार है, सर दमंगता है ना सर, क्या करें।
हम लोग क्या कर सकते हैं? वो लोग कहते हैं अरे एमएलसी मेरा है, विधायक मेरा है, एमपी मेरा है, ब्लॉक मेरा है, तो क्या बिगाड़ लेगा? जहाँ कुछ बोलेगा मारेंगे पीटेंगे। तो बताइए हम लोग कमजोर आदमी कमाए खाएं सर या उससे मारपीट करें? बताइए, सरकार का कोई ध्यान है ये नहीं गरीब के प्रति। साहब लोग आएंगे, कागजी देखेंगे, 2 कप चाय पियेंगे, घुर जाएंगे। आए हाँ देखे कुछ किए नहीं। जब पीसीसी ढलैया हुआ, एमएलसी फंड से नाली बना, तो क्या नाली क्यों बंद कर दिया गया सर? उसमें बिहार सरकार का पैसा खर्च नहीं हुआ, तो बिहार सरकार को नहीं दिख रहा है कहाँ गया क्या हुआ? क्या नहीं देखते हैं बताइए? इस पर कुछ ध्यान दे रहे हैं? आप लोग कभी अपने जनप्रतिनिधि से मिले, जैसे विधायक से, एमपी से? सबसे मिले हैं सर। अच्छा। गांव का मुखिया तो मेरा खुद है, उससे बड़ा प्रतिनिधि कौन होगा? जो कि मेरे घर का बेटा है, बाल बच्चा है, रोज उस रास्ते से गुजरता है, तो उसको तो दिखाई नहीं दे रहा है, दुनिया क्या देखेगा? जो घर में जन्म लिया, जो घर का परिवार है, जो घर का बेटा है। देखिए मेरे राकेश जी अभी वहाँ गए तो उनको 1000 गाड़ी दिया गया। वहाँ हमारे मीडिया साहब को दमकता दिखा के उनको रगेत के गाड़ी देकर भगाया गया। तो जोड़िए, जब मीडिया वाले को इस काम होता है तो हमें आम जनता क्या कर सकते हैं? तो हमारे साथ तो बताइए क्या होगा? जब आपके साथ ऐसा होता है तो हमारे साथ बोलिए क्या हो सकता है? हैं? वो तो कहता है कि सारा जेब में लेके चलते हैं, डीएम एसपी विधायक क्या है रे, जाओ जहाँ जाना है साला, सबको तो हमारे जेब में रहता है, तुम क्या मेरा बिगाड़ लेगा? पता है, तो हम गरीब आदमी क्या करें? कमाए खाएं सर, कुछ से मारा मारी करें। और मेरा सरकार यहाँ कमजोर है। यहाँ का जी बिहार सरकार टाइट हो जाए तो उसे गुंडे को तो पीस के धर देगा। वो क्या गुंडा वारा गर्दी करेगा? हर इंसान को अपना जिंदगी जीने का हक है, लेकिन हम लोग सर जिंदगी जी रहे हैं, ये तो नरक की जिंदगी है। तो बिहार में तो सुशासन की सरकार है, उसके बाद भी कहाँ सुशासन है सर? नहीं, कहाँ है सुशासन? ही होता है। नीतीश जी तो कहते हैं। हम कह रहे हैं कि हम जाके देखिए हमारे दरवाजे पे और गए सर, हमसे बढ़िया एक हरजन जिंदगी जी रहा है, कमा खा के खुश है, उसके पास नली गली है, लेकिन हम खुश नहीं है। अच्छा, जब देखिए कैसे जिंदगी जी रहे, न रास्ता है न नली है। बाबा पूर्वजों से 100 बरस से हमारे लोग के नली रास्ता था, लेकिन ये दमकता करना आज बंद कर दिया। क्या बिहार सरकार कितना कमजोर हो गया? उसके पास नली गली नहीं है। हमारे पास दुनिया भर बिहार सरकार का जमीन है, जो कि हम आवेदन दे रखे हैं डीएम साहब के यहाँ। मेरे पास 5 गो आवेदन का चिट्ठी है जो आरटीएस के द्वारा भेजे हैं। हम यहाँ से क्या कहते हैं ब्लॉक में भी दिए हैं, वहाँ जाके डीएम साहब के यहाँ दिए, फिर पोस्ट ऑफिस से दिए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होता है। ये लोग दमकता के कारण सब जगह आया कोई उसको चाय पिला के लुसुर फुसुर करके भेज देता है, क्योंकि यहाँ प्रशासन लूज है। प्रशासन जट टैट रहेगा ना सर, तो हर इंसान को जिंदगी जीने का हक मिलेगा और ढंग से जिंदगी जिएगा। हर जगह दमकता ही दमकता है, कहाँ है? हर इंसान अभी आजाद है कहाँ है? हमारा देश अभी गुलामी में चल रहा है। पहले अंग्रेज की गुलामी में था, आज गांव गिराम के दमन के लोगों के गुलामी में जी रहा है। कहाँ है देश आजाद? कहाँ हुआ? हम लोग गुलामी है अभी। लेकिन यदि बोले भाई चलो प्रशासन कानून को छोड़ दो, अभी हथियार उठा लें, तो भी आदमी कहेगा अरे कानून का सहारा कहाँ लिया? इसलिए सर हम यदि मीडिया वाले आए हैं तो हमको मौका मिला है कि आप शासन और प्रशासन को जागरूक कीजिए, कि ताकि आने वाला समय में कोई आदमी उग्र होकर हथियार ना उठावे। एक हथियार उठाएगा तो 10 को पैदा करेगा, 10 होगा तो 100 करेगा, 100 करेगा 1000 करेगा, 1000 में लाख होगा, फिर प्रशासन को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ध्यान देके हम कहते हैं प्रशासन को कि चीज पर ध्यान दीजिए। गरीब को भी जीने का हक है, उसे भी अपने जीने का हक दीजिए। नली गली रास्ता कमाने खाने तो हम सर कमाइए खा रहे हैं, हर तरह किसी का भीख नहीं मांगते, नहीं कहीं चोरी डकैती करते हैं, लेकिन नली गली सर तो हम कहीं नहीं ला सकते हैं। ये तो बिहार सरकार देना है। मजबूर नहीं करें, बिल्कुल मजबूर नहीं करें, वही तो करें। अब मजबूरी हो जाएगा सर, क्या करेंगे हम लोग बताइए? हम कह रहे हैं कि ऐसा जिंदगी हम जो जी रहे, देखिए जाके जीवन है सर। इससे अच्छा तो इंसान कहेगा कि भाई मर जाना भला है। हम तो कह रहे हैं कि ऐसा आदमी मार दो या मर जाओ, मर जाना भला है, ऐसा जिंदगी हम लोग जी रहे हैं। बताइए, अरे देखिए हालत क्या है। वही हालत मेरे घर के पास, इतना जमीन, इतना है नली, अभी पानी पड़ता है ना तो हमारा घर में पानी घुसता है। देखने की चीज है। जब वो आदमी दमकता करके मीडिया को गाली दे सकता है, मीडिया को मारने दे सकता है, तो हम लोग तो आम जनता है क्या करें? लेकिन हम तो कानून का सहारा लेना चाहते हैं और कानून को जागरूक करना चाहते हैं प्रशासन को, कि आप जागरूक होइए और अपना जिसको जो हक है उसको दिलाइए। ऐसा नहीं है कि आए बड़ा बाबू फलना है चिल्ला है, 2 बात दिया, चाय पी लिया, रास्ता दमकता दिखा दिया, चले गए, घूर के फिर कहानी खत्म। ऐसा सर होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा देश आजाद है तो हमें भी आजादी मिलना चाहिए देश में। हम इस देश का नागरिक हैं, इस राज्य का नागरिक हैं, इस प्रखंड के हैं, इस गांव के हैं। हम कहीं से उड़ा दहा के सर नहीं आए थे, हमारे पूर्वज भी यहीं के हैं और हम यहीं थे, अब यहीं रहेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम सर मुकेश कुमार हुआ। पिताजी का नाम? स्वर्गीय ब्रह्मदेव सिंह। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में भी राज्य में भी, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता स्वच्छता अभियान पर करोड़ों रुपए का बजट बना रहे। उसके बाद जिस क्षेत्र में भाजपा के विधायक पिछले 10 वर्षों से शासन में हैं,
सत्ता में हैं उनके ही क्षेत्र में इस तरह की स्थिति है। यहाँ की जनता, मतदाता उनको वोट दे करके नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं और विधायिका जी मस्त अपने घर के एसी में आनंद ले रही हैं। और जब वोट का समय आएगा उनके सामने आकर के खुद वो आंचल पसार देंगी और उनके पति देव घर में आकर के अपने गमछी को उनके पैरों पर रख देंगी। उसके बाद फिर वही जात के नाम पर वोट होगा, जात के नाम पर वोट होगा और वोट में जीतने के बाद फिर वही एसी और यही जनता नारकीय जीवन। जनता को भी सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है। केवल जात के नाम पर, केवल पार्टी के नाम पर विधायक को वोट दे करके इस तरह से स्थिति करना क्या हाल है, आप खुद विचार करें। धन्यवाद।